वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फ़ातिमा और आज मैं कर रही हूँ 25वें रोज़े की सहरी। और सहरी में है अंडा, पराठा और दही। पिछले कुछ दिनों से यही है क्योंकि कभी दाल होती है और कभी सालन ही ख़त्म हो जाता है रात के टाइम ही। एक मिनट। और मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं सहरी करने में, सॉरी। और मैं आप लोगों के लिए एज़ यूजुअल व्लॉग बना रही हूँ। रमज़ान शरीफ एंड पे आ गया, पता ही नहीं चला। आप लोग सुनाएं सारा कैसा जा रहा है, क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है। ईद के कपड़े बन गए कि नहीं बने यार मेरे तो। मैंने दिसंबर मतलब पिछली बकरीद के बाद ही मैंने तो तैयारी शुरू कर दी थी ना, तो मेरे तो दिसंबर में ही बन गए थे। तो इसलिए मेरे ईद के कपड़े वही हैं, तो मैं पहन लूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी ये कि मैंने तो अपनी चूड़ियाँ भी नहीं ली पुरानी, मतलब मेरे पास तो होता है ना सामान, में उसमें से पहन लूँगी। और बाकी बच्चों की मैं बैंगल्स ले आई थी जब बच्चा पार्टी गई थी, आप लोगों को पता है। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों के कपड़े वगैरह बन गए। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि मैंने ये वाले कपड़े पहने हुए थे। ये प्रिंट मतलब कि मैंने लिया था लोकल शॉप से। और अब मैं क्या पहनूंगी, ये 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 पहन लेती हूँ। वैसे जुमा कल था, मुझे ये कल पहनने चाहिए थे, लेकिन मैं आज देख रही हूँ इसमें से कोई पहनूँ या रहने ही दूँ यार। कोई पुराने कपड़ों में से ही पहन लूँ। ये देखें, ये मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं लाइक दैट। ये देखें, मैं कौन से कपड़े पहनूँ, एक मिनट। अच्छा, मैं ये पहनती हूँ अभी, क्योंकि मेरी बहन वेट कर रही है। मैंने फजर पढ़नी है, उसने हवा को पकड़ा हुआ है, वरना फिर वो अपने नाराज़ होने लग जाएगी। अफ्तार से पहले अभी 15-20 मिनट रह रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में। कभी कभी मैं किचन को रौनक बख्श देती होती हूँ। अभी यहाँ सफाई नहीं हुई। हमारे किचन में 3 दफ़ा सफाई होती है, बिल्कुल सुबह सुबह सहरी के बाद, एक दोपहर के टाइम, जो मतलब जिस तरह बच्चों वगैरह को खाना वगैरह बना के देती है मेरी बहन, या मैंने हानि को दिया हो तो उसके थोड़ा बहुत मासी आके फिर उस टाइम थोड़ा सा वो कर देती हैं, या अफ्तारी के लिए जो प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत होता है वो। और एक बिल्कुल अफ्तारी के बाद। तो अभी वो सफाई नहीं हुई, इसलिए वो आपको तीली दिख रही है, तो उसको इग्नोर करना। ये नूडल्स अभी मैंने कमरे में ही लेके जाने हैं। आधा पैकेट मैंने बनाया है, एक और आधा, एक खाने के लिए, आधा हवा के लिए। आधा तो नहीं खाएगी, फिर भी बचा देगी, लेकिन इट्स ओके। तो आज काफ़ी दिनों बाद हानी ने कहा मम्मा नूडल्स खाने हैं, तो मैं उसके लिए नूडल्स बना रही हूँ। और सालन में है ये है मटन, अच्छी खुशबू आ रही है, और मेरी अम्मी ने बनाया है काफ़ी दिनों के बाद। और इसके अलावा है दही पल्ले। ये रे दही पल्ले, ये फ्रिज में रख दिए थे मेरी बहन ने बना के। टूटे फूटे, शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन जायका अच्छा होता है। लेकिन मैं कुछ नहीं खाती, मतलब मैं मासी को कहूँगी मुझे रोटी बना दें, और बस मैं रोटी और सालन ही खाऊँगी। और शरबत है, स्कंजवी प्लस टैंक मिक्सचर। तो बस यही है आज की इफ्तारी में। तो आप सुनाएं और कैसा जा रहा है। और मुझे लगा कि ये भी कोई ना खाने की चीज़ है, कुछ बना होगा, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन ये तो दूध है। तो खैर, हाँ यार, मैं अभी वीडियोस देख रही थी और मैंने एक वीडियो शेयर की अपनी इंस्टा स्टोरी में। यार देखें, मैं तो इतनी ख़बरें वगैरह देखती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी फ्रेंड कम आंटी कम कस्टमर कम सब्सक्राइबर हैं, साइदा आंटी, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि फ़लस्तीन के बारे में। तो मैंने सडनली ऐसी स्टोरीज़ चेक कर रही थी, उसमें मेरी फ्रेंड ने लगाया हुआ था। फिर मुझे पता लगा हो ये सारा कुछ हो रहा है। फिर मैंने अपनी स्टोरी में भी लगाया है, अल्लाह मियाँ फ़लस्तीन की मदद करे। देखें, उन लोगों ने कोई गलत नहीं किया था, खाली नमाज़ पढ़ रहे थे, और कितना वो खामखा भड़क गए यहूदी। तो अल्लाह मियाँ मुसलमानों की मदद करें, बस और क्या कह सकते हैं। सहरी नंबर 2 भी हो गई है। आज 26वें रोज़े की हमने सहरी करी है। सहरी में कुछ नहीं था, पराठा था, दही था, अंडा था, वही जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिखाया, एवं खामखा, मतलब एक ही दिन दो, मतलब एक ही चीज़ को 2 बार दिखाने का फ़ायदा। आज मैं पहने हुए वाले कपड़े, इन पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी थी। इसकी शलवार नहीं सिली हुई थी, कपड़ा मैं ले आई थी रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले अब वो सिल के आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ये पहन लूँ। ये फ्राइडे को नहीं आ सकी थी, तो मैंने फ्राइडे को नहीं पहना, तो दूसरा सूट पहन लिया। और बच्चे थोड़ी देर रात को सो गए थे, तो ये अभी उठे हैं, मतलब सहरी से पहले उठी हैं, तो इसलिए हवा नहीं, तो इसलिए फिर मैं मतलब अब थोड़ी सी देर मैं नमाज़ पढ़ूँगी फजर की, जस्ट रूम को मतलब बेडशीट्स वगैरह सीधी करूँगी, और उसके बाद हम चले जाएंगे छत पे। और
ये उम्मे हानी के चुटकी वाले टॉप्स हैं। इसको बहुत ज़्यादा शौक है ज्वेलरी पहनने का। तो मेरी फ्रेंड अरीब है ना, उसके स्टोर पे मैंने ये देखे तो ये 200 का था आई थिंक टॉप्स का पेयर। तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। फिर अरीब ने भेजे, एक ये था, एक टॉप्स का और पेयर था, वो मैंने अपनी भांजी को दिया। और एक हवा के लिए नेकलेस मंगवाया था जो हवा ने तोड़ दिया। उम्मे हानी हवा के टॉयज़ उधर इकट्ठे करके रखो। तो बस अभी हम मतलब ये सारा कुछ करके ना, नमाज़ पढ़ के मैं सूरह यासीन लेके छत पे चली जाऊंगी। बच्चियां खेलती रहेंगी, भागे दौड़ेंगी ताकि थोड़ा थकें, और सारे घर वाले तो सो जाएंगे। फिर उसके बाद हम भी आके सो जाएंगे। तो फ़िलहाल तो यही है गाइज़। ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं इस टाइम जाग रही हूँ। रमज़ान शरीफ में तो आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत ही कम होता है, मतलब कि रेयर ही होने के बराबर है। आज बादल हैं आसमान पे और 7, 7:30 का वक्त हो रहा है ये, और ये देखें सारा आसमान कैसा हो रहा है। और बच्चों को लेकर मैं ऊपर आई हुई हूँ और अभी मैं इनको खेलने दे रही हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को नहलाती हूँ। यहीं ऊपर वॉशरूम है। उसके बाद मैं इनको चेंज वगैरह करा के नीचे ले जाऊँगी और सुला दूँगी। इतनी थक भी चुकी होंगी भाग भाग के। तो मैंने सोचा बस मैं आप लोगों को एक प्रूफ दे दूँ कि यार जाग रही हूँ। ये देखिए बाल आए हुए हैं बड़ा अच्छा। इस इंसान ने टाइल तोड़ दी है। ये तो सीन हो गया। वो पीछे देख रही है कि किसने तोड़ी है। आपने तोड़ी है ना? हाँ, हानी के बाल को ऑयल लगा हुआ है। और ये देखें अब मैं इसको नहलाने लगी हूँ, और हवा ने भी ऑयल लगवाया है, उसको भी नहलाने लगी हूँ। ओह वाह, मौसम बहुत प्यारा है यार। हल्की फुल्की हवा भी है, लेकिन लग रहा है गर्मियों की आमद है। क्यों, मैं हानी को सुबह मैंने नहला दिया था ना, फिर उसके बाद ये सो गई थी। तो ये जस्ट अभी उठी है। अभी तो नहीं, मतलब कि घंटे 2 घंटा होने वाला है। और आज इसकी छुट्टी भी थी, संडे है। तो देखे हम इसके बाल कितने अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह। पीछे से होके दिखाओ, उधर जाके दूर जाके। कहाँ से आ रही हो? छत से आ रही हो? देखो इसीलिए इतनी गर्म हो रही हो। ये शैम्पू हमारा ख़त्म हो गया और अभी शॉप्स खुली तो हैं, लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा। चलो ईद से एक दिन पहले या जब भी गई तो फिर मैं इनका शैम्पू लेके आऊँगी। दोनों बहनों का ख़त्म हो गया। और बालों की लेंथ हानि की इतनी की है, लेकिन वो कम हो रही है। ये हानि की अलमारी है। ये देखिए, ये मैंने ये लगा दी है यहाँ पे। जब मैं गई थी वो चिक वाली वीडियो करने, तो रमज़ान शरीफ के एक दिन पहले गई थी ना, तो मैं ये अपनी लाई थी। मुझे ब्लैक वाली चाहिए थी, लेकिन वो मैं ले नहीं सकी थी, तो ये मैं तब लाई थी। अब ये मैंने रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ कि ज़रा तस्वीर वगैरह अगर बनानी हो तो वैसे भी अच्छी लगती है। बस एवं ही मैंने लगा दी। वो ऊपर उसके साथ तार के साथ बांध के जब उतारनी होगी उतर भी जाएगी। तो अच्छी लग रही है फ़िलहाल तो आज है यहाँ पे। नहीं यार, 27वीं कल है। कल 27वां रोज़ा है यार। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या है। लेकिन आज 26वें रोज़े की अफ्तारी है। हाँ भाई, आज 26वें रोज़े की अफ्तारी है और 27वीं की रात है। तो कल हम 27वां रोज़ा रखेंगे। मैं भी कितनी अहमक हूँ। खैर, ये हमारी अफ्तारी में है आज ये फिंगर चिप्स जो कि मेरी बहन ने बनाई हैं। पकोड़े हैं जो कि मेरी एक बहन के लिए हैं ओनली, जिसको बाज़ार के पकोड़े पसंद हैं, छोटी बहन है। और समोसे हैं सबके लिए। और ये सारा कुछ अम्मी ने मासी को किराया दिया था। वो रिक्शे पे गई थी, जाके लेके आई थी, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं होता, बाकी सबके रोज़े होते हैं, तो वो सारे नहीं निकलना चाह रहे थे। और इसके अलावा कद्दू चने की दाल का सालन बना है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मुझे वैसे तो सारी दालें ही नापसंद हैं, लेकिन चने की दाल बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मुझे। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी 27वें रोज़े की से नहीं 28वें रोज़े की सहरी से। 27वें की तो कल हो गई थी ना, तो आज 27वें की रात है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। पहले मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। मेरा आज कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। एक ही पढ़ा है यार, बच्चों की वजह से फुर्सत नहीं मिलती। पहले मैं ज़्यादा पढ़ा करती थी। एनीवे, तो अब मैं ये थोड़ा सा अपर लिप्स वैक्स करने लगी हूँ। और फिर मतलब ये कि ईद पे बिल्कुल ही ऐसे ना लगे ना कि कोई नया पर्सन आया है। और ये भी काफ़ी टाइम से ली पड़ी है, मैंने यूज़ ही नहीं की। मैं लेके आई थी जब मैं गई थी गिफ्ट पॉइंट। तो पॉलर शॉलर तो मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब मुझे आई थिंक 1.5-2 साल पहले गई थी लास्ट टाइम। मैं नहीं जाती, मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है। अगर कोरोना ना होता तब भी मैं ना जाती, मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे ना आईब्रो बनवाने की ज़रूरत होती है, वो वैसे ही सेट रहती है।
ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेशियल हेयर्स हैं जिसके लिए मुझे करवाना हो और ये वो ना, मेरा सब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरी कोई स्किन पे एक्नी है ना कुछ, सिर्फ ओनली एक मेरा मसला है कि मेरी स्किन ड्राई है, और दूसरा अपर लिप्स, वो भी मैंने ना अपर लिप्स का मसला है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो भी शायद मतलब कोई इशू होगा। मैं कहने लगी थी कि मैंने यार उसको खुद ही मसले को बनाया कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे अगर एक भी ये अपर लिप्स पे एक भी बाल होता था ना, तो शकील मुझे कहता था हाँ भाई रफ़ीक क्या हाल है, लाइक ऐसे। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा टची थी और मैं बहुत ज़्यादा साफ़ रखती थी। लेकिन ये कि कल ही मेरी बहन बता रही थी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि बाल बार बार कट करने से बढ़ते कोई नहीं, वो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, शायद ऐसा इशू होगा। तो ही मेरी अपर लिप्स का थोड़ा सा है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो बस मैं वही करूँगी और कुछ नहीं। एक तो हवा मुझे तंग किए खड़ी है, मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद कर रही हूँ। कल मिलते हैं, कल क्या अभी शहरी टाइम से दोबारा बनाना शुरू कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।